साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। आज एक नया टॉपिक जो है हम समझेंगे, पढ़ेंगे। टॉपिक जो है वो जुड़ा हुआ है चेक केसेस से। देखिए, चेक केसेस को लेकर के एक कॉमन क्वेरी आती है आरोपी की कि मैं डिफेंस तो लेना चाहता हूं, पर डिफेंस कब लूं, डिफेंस कैसे लूं और किस प्रकार जो है मैं प्रोसीड करूं। देखिए, आप जो है क्लेमर है, आपको जो है जानकारी नहीं होती है स्पेसिफिकली, जिस कारण आप प्रॉपर डिफेंस ले नहीं पाते और अल्टीमेटली आप मारे जाते हैं। सबसे पहले हम आते हैं क्वेरी नंबर 1 के ऊपर कि डिफेंस कब से लेना चाहिए। जब चेक जो है बाउंस हो गया है, उससे पहले से डिफेंस ले लेना चाहिए। अगर डिफेंस आपका स्पेसिफिक ही नहीं है और चेक का हो गया मिसयूज, तो बाद में आपको ही ट्रबल फेस करना पड़ेगा। कई बार देखा है मैंने, कुछ ऐसे आरोपी भी हैं कि जो चेक जो है किसी और का लिए, मीन्स ऐसा व्यक्ति विशेष जो उनके नाम राशि है, वो चेक जो है दे दिया परिवादी को। परिवादी बड़ा खुश है कि चेक मेरे पास है, अगर रुपए नहीं दिए या लौटाए कंसर्न आरोपी ने तो मैं चेक को लगा दूंगा, और चेक लगाया भी है परिवादी ने। पर डिफेंस क्या लिया आरोपी ने कि ये व्यक्ति में हुई नहीं, ये तो कोई और है। जब कोर्ट ने जो है डॉक्यूमेंट्स मंगवाए बैंक से, तो मालूम पड़ा कि जो कंसर्न व्यक्ति विशेष है जिसका चेक है, वो कंसर्न आरोपी का नाम राशि है। तो सिद्धांत क्या बोलता है हमारे कानून का कि अगर चेक ड्रॉ नहीं करा है आरोपी ने, या चेक का वो सिग्नेटरी नहीं है, उस पर 138 NI 8 में मुकदमा चल ही नहीं सकता है। तो अल्टीमेटली इस तरह की जो स्थितियां होती है, उसमें आरोपी को दोष मुक्त किया जाता है। ये केवल एक इंस्टेंस है कि किस प्रकार क्लेवर जो है प्ले करता है आरोपी। क्लियर हो गया अपने को? तो हमें इसलिए समझना होगा एक एक बिंदु को, एक एक स्टेप को, ताकि जब भी ट्रबल हो तो उसको हम इजीली जो है फेस कर सकें। देखिए, अगर आपका डिफेंस रेडी है तो एक मेहरबानी कीजिएगा कि जब भी आपको आता है नोटिस चेक बाउंस का, तो उसका रिप्लाई कीजिएगा। अगर आप रिप्लाई नहीं करेंगे या आपका रिप्लाई जो है गलत है, तो आपको एक बिग ट्रबल क्या फेस करना होगा कि जब भी आप कोर्ट में जाएंगे, जमानत करवाएंगे चेक के मामले में, तो कोर्ट 143A NI एक्ट की लाइट में मुआवजे के आदेश भी दे सकता है। जब अर्जी को कॉन्टेस्ट करोगे तो आपका डिफेंस लाइन क्या है? कोर्ट आपसे ये पूछेगी कि क्या आपने नोटिस का रिप्लाई किया था या नहीं किया था। अगर रिप्लाई नहीं है तो जो कंसर्न परिवादी है उसका पक्ष हम और मजबूत कर देते हैं। ये गलती ना करें, आप रिप्लाई करें, पर रिप्लाई करते समय आपको एक बात जो है ध्यान रखनी, आपको रेस करना है प्रोबेबल डिफेंस, आपको रेस करना है प्लॉजिबल डिफेंस। अगर आपका डिफेंस प्रॉपर नहीं है या प्रॉपर रूप से वर्कआउट नहीं कर पाएगा, तो वहां पर आपको ही नुकसान जो है फेस करना पड़ेगा। इसलिए हमेशा मैं कहता हूं कि जब भी नोटिस है, आप राय लो एक्सपर्ट से। अपना केस में क्या महत्वपूर्ण डिफेंस आप सेटअप कर सकते हो, क्या वो डिफेंस चलेगा, क्या वो डिफेंस लाइन प्रॉपर होगी, इस बारे में डिस्कस करते हुए प्रॉपर रिप्लाई कर दो। और हमेशा रिप्लाई करना है हमें इंग्लिश में, हमें हिंदी में या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में रिप्लाई नहीं देना है। इससे एक प्रेशर जो है माउंट होता है अपोजिट पार्टी पे, इस बात का जो है विशेष ध्यान रखिएगा। साथियों, कई बार डिफेंस ये भी हो सकता है आरोपी का कि मैंने पैसे लिए ही नहीं परिवादी से, कोई मित्र है परिवादी का या कोई मिलने वाला है परिवादी का, मैंने उससे जो है रुपए लिए थे, उसको जो है चेक दिया, और उस व्यक्ति विशेष ने उस चेक का मिसयूज करते हुए चेक जो है पास ऑन कर दिया परिवादी को। और इन सब ने कॉन्स्पिरेसी करते हुए, षड्यंत्र करते हुए, फॉर्जरी करते हुए एक झूठा मुकदमा जो है तैयार किया है चेक का। पर जब भी आप लेंगे स्पेसिफिक डिफेंस, बर्डन जो है आपके ऊपर है। एक बात ध्यान रखिएगा कि जैसे ही चेक पर आप ये एडमिट कर लेते हैं कि आपके सिग्नेचर हैं, तो वहां कोर्ट जो है प्रिजम्पशन ड्रॉ कर लेता है कि आपने ये चेक दिया है टू डिस्चार्ज द एंटायर लायबिलिटी इधर इन होल और इन पार्ट। तो इसलिए स्पेसिफिक डिफेंस लेते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उस डिफेंस को आपको साबित भी करना होगा। अगर डिफेंस आप साबित नहीं कर पाते हैं तो वहां पर नुकसान जो है आपको ही फेस करना पड़ेगा। साथियों, किसी ने पूछा कि हम डिफेंस लेना चाह रहे हैं चिट फंड का, क्या डिफेंस जो है लीगल डिफेंस है, क्या डिफेंस चलेगा अथवा नहीं। देखिए, अगर आपका कहना यह है कि जो कंसर्न ट्रांजेक्शन्स हैं वो आधार का नहीं है, वो ट्रांजेक्शन जो है चिट फंड का है, तो ऐसे सिनेरियो में आपको जो कंसर्न एक्टिविटी है चिट फंड की, उसके बारे में जो अलामत है, उसकी जो एविडेंसेस हैं, उसको सस्टेन भी करना होगा, जिसके लिए आपको ऑक्यूलर एविडेंस करवाने होंगे।
जो इस बात की पुष्टि कर सकें कि देयर इज अ एक्टिविटी नेम्ड एज चिट फंड, जिसमें लगाया था पैसा कंसर्न आरोपी ने, कंसर्न गवाह ने भी, और अल्टीमेटली वो पैसा जो है खा गया परिवादी। और इसके अलावा उस समय जो सिक्योरिटी चेक दिए थे उसका भी जो है दुरुपयोग किया कंसर्न परिवादी ने। इसलिए हर एक डिफेंस का जो है महत्व है। बगैर समझे डिफेंस लोगे तो आपको जो है नुकसान फेस करना पड़ेगा। इसलिए पढ़कर समझकर एक प्रॉपर डिफेंस को जो है आपको स्टैंड करना होगा। इसलिए नोटिस का जो है हमें रिप्लाई करना है, जो मैंने आपको स्पेसिफिक किया है। कंप्लेंट अगर फाइल हुई है और आप सम्मन हुए कोर्ट से, तो उस कंसर्न कंप्लेंट को भी जो है पूरा पढ़ें। कई बार इस बात की पॉसिबिलिटी है कि फैक्ट्स में कंसर्न जो परिवादी है वो वेरिएशंस कर सकता है, फैक्ट्स को मॉडिफाई भी कर सकता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि कंसर्न जो परिवादी है वो आता है कंपनी के बिहाफ पे या एलएलपी के बिहाफ पे या कोई जुरिस्टिक पर्सन है उसके बिहाफ पे, तो वो पूर्ण रूप से ऑथराइज है या नहीं है, उसको पूर्ण रूप से केस की नॉलेज है या नहीं है। हमें हर एक फैक्टर पे केस को जो है टेस्टिफाई करना होता है। इसलिए सदैव एक बात ध्यान रखिएगा कि हमने गलती करी भले ही हल्की सी, पर दोबारा गुंजाइश नहीं मिलेगी भूल को सुधारने की। इसलिए आराम से ही आप स्पेसिफिक चलो, जो स्पेसिफिक डिफेंस है उसको लेते हुए चलो, अदरवाइज आपको जो है नुकसान भुगतना होगा। मैंने कई बार देखा है कि जो मर्जी है फिगर सेट करता है परिवादी, नोटिस सर्व करता है कि उसको जब उससे मांगते हैं अकाउंट्स या आईटीआर या उसके स्पेसिफिकेशंस वो नहीं दे पाता। तो अगर फाइनेंशियल पोजीशंस को भी अगर आप डाउट क्रिएट करना चाहते हैं तो ये भी जो है परमिसेबल है। पर एक बात ध्यान रखिएगा कि डिफेंस लेने से पहले केस का एक बनता है आउटलाइन ब्रीफ, वो आप रेडी कर लो, उस पर लॉ पॉइंट्स क्या हैं उसको रेडी कर लो, और आपका डिफेंस क्या चलेगा या नहीं चलेगा इस बात की प्रॉपर जो है टेस्टिंग कर लो। उसके बाद ही रिप्लाई करो। गलत रिप्लाई कर दिया आप उससे बाउंड हो जाओगे। बाद में रिप्लाई या उसके तहत लिया गया डिफेंस या स्टैंड आप चेंज नहीं कर पाओगे। यकीन नहीं मानना तो आप धारा 121 BSA को पढ़ सकते हैं। मैं पुनः रिपीट करता हूं कि जो कंसर्न परिवादी है उसको अपना केस प्रूव करना है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। अक्यूज को जो है अपना डिफेंस प्रूव नहीं करना है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, उसको संभावनाएं क्रिएट करनी है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि चेक पर आपके साइन है, मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं, तो उस सिनेरियो में कोर्ट जो है ड्रॉ कर सकता है प्रिजम्पशन, पर प्रिजम्पशन को रिपीट करने का बर्डन जो है अक्यूज पे। जैसे ही प्रिजम्पशन को रिपीट करेगा अक्यूज, तो जो अदर फैक्टर हैं जो मैंने बताया भी आपको, उस पर कोर्ट जो है विचार करेगा। जैसे मान लीजिए फाइनेंशियल कैपेबिलिटी का फैक्टर है, पर वो आपका सोल डिफेंस है, पर आप प्रिजम्पशन को रिपीट ही नहीं कर रहे हो, तो उसका फायदा नहीं मिलेगा। प्रिजम्पशन कैसे रिपीट होगा कि किस प्रकार जो है चेक का मिसयूज हुआ, और जो ट्रांजेक्शन बता रहा है परिवादी वास्तव में ट्रांजेक्शन उस रूप में जो है अस्तित्व में नहीं है, बात कुछ और थी जिसको चेंज कर दिया परिवादी ने, और एक ऐसी स्टोरी जो है लेके आ रहा है रिकॉर्ड पे जो टोटली जो है कॉम्प्रोमाइज है। तो जितना झूठ बोला है परिवादी ने रिकॉर्ड के ऊपर, उस झूठ को रिब्यूट करने के लिए स्पेसिफिक डिफेंस को जो है आपको रेस करना होगा, और आपको अपने डिफेंस को सपोर्ट करना होगा विद स्पेसिफिक एविडेंसेस। अगर नहीं करेंगे तो नुकसान जो है आपको खाना होगा। इसलिए हमेशा ही नोटिस आया उसका रिप्लाई करें। आप रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, आप बल दे रहे हैं परिवादी के केस को। इसके अलावा जब भी जिरह करते हैं परिवादी से, तो उसका पर्सनल इन्फो क्या है, उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उसकी पहचान आपसे कब से हुई, और आपके कॉन्टेक्स्ट में जो पर्सनल डिटेल्स हैं उस कॉन्टेक्स्ट में भी जो है जिरह करनी है अपने को परिवादी से। कई बार ऐसा होता है कि उसको मालूम होता ही नहीं है कि जो व्यक्ति विशेष है वो है कौन, उसका फोन नंबर क्या है, वो कहाँ पर रहता है, उसका घर परिवार क्या है। तो इसका मतलब जो हमारा संभावित डिफेंस है इस तरह के जिरह से उसको हम जो है बल दे पाएंगे। और इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि परिवादी जो है लोन कहीं और से अरेंज करता है, तो जहाँ से लोन अरेंज हुआ है या उसने 3-4 लोगों से पैसा उधार लिया है, वो सब मटेरियल विटनेस है। अगर वो एग्जाम में नहीं होते हैं, अगेन वी आर हैविंग द प्लस पॉइंट। तो इसलिए एक एक पॉइंट पे जो है काम करना है ताकि हमें जो है दिक्कत नहीं है। और साथियों एक महत्वपूर्ण फैसला है ऑनरेबल कर्नाटक हाईकोर्ट का दिनांक 6/1/26 का, इसको भी जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप डिफेंस पर वर्कआउट कर रहे हैं तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये महत्वपूर्ण जजमेंट है केबी विजय का। तो जब भी आप केस को लड़ रहे हैं तो किस प्रकार जो है प्रोसीड करना है, क्या क्या अपने होंगे स्टेप, और किस प्रकार हमें जो है वर्कआउट करना है, ये मैंने आपको जो है स्पेसिफिक कर दिया। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।